हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सीएससी सेंटर है, वहां पर आप मिनी बैंक का काम कर रहे हैं और आप अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक से आप जुड़े हुए हैं, तो वो आइडेंटिटी कार्ड आपका कैसे और कहां से बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब जानने के लिए बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं अजय राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कीज। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो भी आपकी कॉर्पोरेट एजेंसी है जिसके थ्रू आप काम कर रहे हैं और जिस भी बैंक से आप जुड़े हैं, आपको उनसे कांटेक्ट करना है और उनसे आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के लिए उनका स्पेसिमेन जो भी आइडेंटिटी कार्ड का है वो आपको उनसे डिमांड करनी है। मुझे अपना आईडी कार्ड बनाना है बीसी एजेंट का, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एजेंट होते हैं उनका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो मुझे बनवाना है और मुझे आप उसका फॉर्मेट दे दीजिए। तो वहां से आपको फॉर्मेट जो है वो मिल जाएगा। और कुछ कॉरपोरेट एजेंसीज ने ये आइडेंटिटी कार्ड ही बने हुए होते हैं और वो डिमांड करने पर ही ये आपको मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता है। कुछ बैंक का जो है आपको फॉर्मेट मिलेगा पीडीएफ फाइल में, तो वो आपको आइडेंटिटी कार्ड में खुद कन्वर्ट करना होता है। आइडेंटिटी कार्ड आपको खुद डिजाइन करना होता है। जैसे ये वाला जो फॉर्मेट है ये पीएनबी बैंक द्वारा दिया गया है पीडीएफ फाइल में। ये स्पेसिमेन है कि इस तरह से आइडेंटिटी कार्ड आपका जो बनेगा। तो चलिए ये हम आपको दिखा देते हैं और इसमें क्या क्या भरना होता है वो भी आप देख लीजिए। ये पीएनबी बैंक का जो आईडी कार्ड है ये एनेक्चर 5 में दिया गया है और स्पेसिमेन ऑफ आइडेंटिटी कार्ड टू बी इशूड टू बीसी एजेंट। तो जब आईडी कार्ड बनाएंगे, हम खुद डिजाइन करेंगे, तो वहां पर हमारे को सिर्फ इतना पॉइंट टाइप करना है कि आइडेंटिटी कार्ड टू बी इशूड टू बीसी एजेंट, ये टाइप करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर फोटो का भी एक स्पेस तो बनेगा ही। और जो सर्विस एरिया है जहां पर आप सर्विस दे रहे हैं जिस बैंक की, उसका नाम, कौन सा उसके ब्रांच ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, सर्कल, स्टेट वगैरह सारा कुछ। और यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम से वो बीसी बैंक चल रहा है, वो मिनी बैंक का काम कर रहे हैं वो, और कियोस्क के कोड। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम और जो बीसी एजेंट है उनका जो एड्रेस है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, तहसील वगैरह, वो सब कुछ यहाँ लिखा जाएगा। और यहाँ पर जो 2 मोबाइल नंबर है वो आपको लिखने होते हैं। एक जो बैंक के साथ लिंक है वो मोबाइल नंबर, और दूसरा जो मोबाइल नंबर है आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना होता है। तो 2 नंबर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर देने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में बीसी एजेंट है जिसके नाम से भी वो मिनी बैंक चल रहा है, उसका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर करने हैं, चाहे वो आपके नाम से चल रहा है या आपके फैमिली के किसी मेंबर के नाम से वो चल रहा है, तो उनके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। उसके बाद जो नीचे वाला कॉलम है वो है आपका कॉर्पोरेट एजेंसी का, यानी कि जिस कॉर्पोरेट एजेंसी के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा आपको काम मिला है, तो उनका जो सर्कल ऑफिस है वो कहाँ पर है वो यहाँ लिखना होता है। और उसमें जो कौन ऑथोराइज्ड है उसके सिग्नेचर, जो ऑफिशियल है उनके सिग्नेचर यहाँ करवाने होते हैं, और वो भी विद सील, यानी कि स्टैंप भी साथ लगेगी। तो जिसने वो सिग्नेचर किए हैं उनका जो ऑफिशियल ऑथोराइज है उनका नाम क्या है वो नाम यहाँ लिखा जाएगा, और वो उनका डेजिग्नेशन क्या है, वो किस पोस्ट पर उस ऑफिस में काम कर रहे हैं वो यहाँ लिखा जाएगा। किस डेट को इशू किया गया ये कार्ड ये भी लिखा जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो है वो कॉर्पोरेट एजेंसी के लिए है, एजेंसी जिनसे आपने काम लिया है। और उसके नीचे वाला जो है जिस बैंक का आप काम कर रहे हैं उनके बैंक मैनेजर द्वारा ये डिटेल भरी जाएगी। यहाँ पर उनके सिग्नेचर होंगे और बैंक मैनेजर का नाम और उनका यहाँ डेजिग्नेशन, और ये विद स्टैंप जो है आपको करवा देना। और उसके बाद द कार्ड शुड बी लेमिनेटेड, तो इस कार्ड को जो है लेमिनेशन करना है और लेमिनेट करके ही आप इस कार्ड को अपने पास रख सकते हैं। तो ये इस तरह से कई तरह के फॉर्मेट मिल जाएंगे आपको। अलग अलग बैंक के जो हैं अलग अलग फॉर्मेट आपको मिलेंगे। तो ये वाला जो फॉर्मेट है इसे भी आप प्रिंट कर सकते हैं A4 साइज की शीट पर, और इसमें जितनी भी डिटेल है आप उस डिटेल को जो है वो सारी भर सकते हैं। यदि आप कार्ड नहीं बना पा रहे हैं, डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे भी आप डिजाइन ना करेंगे, A4 पर ही बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें मोहर लगा देंगे। लेकिन ये वाला जो फॉर्मेट है एनेक्चर 5 ये पीएनबी बैंक का है, ये दूसरे बैंक का नहीं है। पीएनबी बैंक के लिए आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। और यदि आप इस तरह का कार्ड बनाना चाहते हैं और आपके पास ये कार्ड नहीं है तो ये आपको कार्ड खुद डिजाइन करना होता है। तो पीएनबी बैंक का जो कार्ड है वो मैंने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है और ये डिटेल वगैरह सारी एडिटेबल है, इसे आप भर सकते हैं और उसके बाद आपको उसमें स्टैंप लगवानी है। तो ये किस तरह से आप कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने ये जो डिजाइन किया है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने एक पीडीएफ फाइल बनाई हुई है, फोटोशॉप में ये काम होगा। तो ये देखिए, ये कार्ड का मैंने एक सैंपल बनाया हुआ है, ये फोटोशॉप में बनाया हुआ है। ये जितना भी टेक्स्ट है इसमें जो कॉलम हमें भरने होते हैं एडिटेबल है, इसमें आप इसे एडिट करके खुद लिख सकते हैं।
तो चलिए इसे हम एडिट कर देते हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ जो टेक्स्ट टूल है, यहाँ से सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल ले लेंगे और उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी ऊपर ओपन हो जाएगी उसमें हमें ध्यान रखनी है कुछ बातें, कि यहाँ पर एरियल फॉन्ट सेलेक्ट होना चाहिए और ये रेगुलर में होना चाहिए, बोल्ड या इटैलिक नहीं होना चाहिए। फॉन्ट साइज 6.5 होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा ना करें। और उसके बाद जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट जो है आपको यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट लेनी है, ये वाली फर्स्ट नंबर वाली। सेंटर अलाइनमेंट या जो राइट अलाइनमेंट है वो आपको यहाँ से ये दोनों अलाइनमेंट सेलेक्ट नहीं करनी है, फर्स्ट नंबर की लेनी है। और उसके बाद जो टेक्स्ट कलर है वो आपको ब्लैक करना है, ताकि जो भी यहाँ पर हम टाइप करें वो हमारा ब्लैक कलर में टाइप हो जाए। तो ये चीजें आपको सेटिंग करनी है, उसके बाद ही आप इसको एडिट करें। तो चलिए ये चीजें हमने सेट कर दी है, अब इसे हम एडिट कर देते हैं। तो सबसे पहले है सर्विस एरिया, यानी कि जहां पर हम सर्विस दे रहे हैं उस एरिया का नाम। तो यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट लाइन आपको टाइप करनी है, तो ये यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ टाइप नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो है जो एंटर है राइट हैंड साइड पे जो कैलकुलेटर टाइप दिया है उसमें जो एंटर है उसका यूज करेंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पर हर बार, जैसे मान लीजिए ये आपने टाइप किया, फिर वी टूल लेना पड़ेगा और टेक्स्ट टूल, फिर ये सिलेक्ट किया, ये टाइप करने के बाद मूव टूल और टेक्स्ट टूल, फिर नेक्स्ट ये जैसे टाइप करेंगे। तो इस तरह से बार बार आपको टेक्स्ट टूल जो है मूव टूल के साथ लेना पड़ेगा। तो ये सब ना करना पड़े इसके लिए आप जो है एंटर का यूज करेंगे, साइड में जो छोटा एंटर है उसका यूज करेंगे। जब हम एक चीज टाइप कर लेंगे, देखिए ये टाइप कर दिया, फिर एंटर लगाएंगे, जो भी हम टाइप कर लेंगे उसके बाद एंटर लगाएंगे तो डायरेक्ट हम फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन को सिलेक्ट करके टाइप कर सकते हैं इस तरह से। देखिए अब एंटर लगाएंगे और यहाँ पर केओस की कोड को हम टाइप कर लेंगे, फिर एंटर लगाएंगे और फिर यहाँ से हम सिलेक्ट करके जो भी फादर नेम है उसे हम टाइप कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर विलेज हमने लिखना है, तो सिर्फ क्लिक करना है, एंटर लगाना है, क्लिक करना है, टाइप करना है, एंटर लगाना है, बस ये काम करना है। तो ये आपका फॉर्मेट इस तरह से पूरा एडिटेबल है। ये आपका फॉर्म जो आईडी कार्ड है इसमें पूरा एडिट हो जाता है। अब फॉर्म तैयार होने के बाद फिर इसका प्रिंट निकालना है और इसमें सिग्नेचर करने हैं और बैंक से भी इसको अटेस्ट करवा लेना है और उसके बाद आप इसको लेमिनेशन कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है फोटोग्राफ की। तो जो मेन प्रॉब्लम रहती है कि फोटोग्राफ को हम किस तरह से यहाँ पर सेट करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा राउंड शेप दी गई है डिजाइन बनाने के लिए, तो आपको फिर प्रॉब्लम रहेगी कि राउंड शेप नहीं लगेगी। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ये जो लेयर ऑप्शन है इसमें आपको एक चीज देखनी है कि ये जो ऊपर वाली लेयर्स हैं जितनी भी, ये सारी वो ऑप्शंस है जो हमने यहाँ पर टाइप की हुई है। देखिए सारा जितना टाइप किया हुआ था सब कुछ डिसअपीयर हो गया क्योंकि मैंने सब इनविजिबल कर दिया। देखिए सारी आईज में ऑन कर देता हूँ तो ये सब कुछ जो टाइप किया हुआ है वो शो हो गया है। अब जो ये लेयर है मेरे पास इसे हम डिलीट कर देते हैं फोटो वाली, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। दोबारा से फोटो लगा के दिखाएंगे आपको। यहाँ से हम फोटो ले लेते हैं और अब देखिए अब आप लेयर ऑप्शन पर थोड़ा ध्यान से देखें कि किस तरह से करना है। देखिए ये जो लेयर है ये हमारी मास्टर लेयर है, आईडी कार्ड की मास्टर लेयर। चलिए इसे हम ऑफ करके दिखा देते हैं आई से। ये देखिए यहाँ से हम ऑफ करेंगे तो जो टाइप किया हुआ था सिर्फ वो रह गया है, बाकी सारा ऑफ हो गया। तो ये मास्टर लेयर है। तो ये जितना भी टाइप किया हुआ है ये इस मास्टर लेयर के ऊपर टाइप किया हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये सारा मास्टर लेयर के ऊपर टाइप किया है हमने। और जो फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज की जो हमने लगानी है वो इस मास्टर लेयर के नीचे लगानी है, निचली तरफ को। हम इसके निचली तरफ की जो लेयर है उसे सिलेक्ट करेंगे, तो जिस पर बैकग्राउंड लिखा हुआ है। तो यहाँ बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे हम, तो ये लेयर हमारी सिलेक्ट हो गई। अब जो फोटोग्राफ है फोटो को हम ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग करके ये जो फोटो का बॉक्स बना है यहाँ पर लाके हम इसे छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए फोटो बिल्कुल उस बॉक्स के बैक साइड में आ गई। कोई भी आपको क्रॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। यदि फोटो का साइज बड़ा हो रहा है तो उसे आप छोटा कर सकते हैं। फोटो के चारों तरफ बाउंड्री दिखाई दे रही है, आपको बाइंडिंग बॉक्स नजर आ रहा है। शिफ्ट की मदद से आप इसे छोटा कर सकते हैं। अब शिफ्ट की मदद से हम इसे छोटा करेंगे, या छोटी फोटोग्राफ है तो उसे हम बड़ा कर लेंगे। तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये कॉर्नर वगैरह सारा कुछ आपके ऑटोमेटिक सेट आपको नजर आ जाएंगे। तो ये सारा फॉर्मेट तैयार होने के बाद अब हम इसे सेव करेंगे। तो सेव हमें डायरेक्ट नहीं करना है कंट्रोल एस करके, बल्कि हमें सेव एज करना है। देखिए कंट्रोल शिफ्ट एस से हम इसे सेव करेंगे और इसकी एक दूसरी कॉपी को सेव करेंगे। मास्टर कॉपी को हम खराब नहीं करेंगे। तो सेव एज पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पर हम इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ पर नाम लिख देते हैं PNB आईडी कार्ड।
अब यहाँ पर फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट में यहाँ PSD है, तो PSD की जगह हमें JPEG सिलेक्ट करना है और उसके बाद हम इसे सेव करेंगे। तो चलिए JPEG में हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे नहीं छेड़ना है और इसे ओके कर देंगे। तो ये हमारा कार्ड हो गया अब सेव। अब इसे प्रिंट करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन कर देंगे और ड्रैग करके इसे वहां ले आएंगे। तो A4 शीट सिलेक्ट होनी चाहिए, A4 शीट में ही इसे हम प्रिंट करेंगे। और अगर आप फोटोशॉप में इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्रिंट की कमांड दे देंगे और प्रिंट की कमांड देने के बाद जो ये ऑप्शन आएगी, इसमें ऑप्शन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो सेंटर इमेज के ऊपर यहाँ क्लिक किया है, इस क्लिक को हम हटा देंगे, इसे अनचेक कर देंगे। और उसके बाद पोजीशन में जो सबसे ऊपर टॉप लिखा हुआ है जहां पर, वहां पर हम 0.1 लिखेंगे, 0.1 लिखना है हमें और उसके बाद प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। फिर जो भी प्रिंटर है उसे सेलेक्ट कर लेंगे और प्रॉपर्टी में से चेक करेंगे कि जो पेपर साइज है वो A4 होना चाहिए। यदि A4 नहीं है तो उसे आप A4 सेलेक्ट कर लें और प्रिंट कमांड दे दें, तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज का आप कार्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें साइन कर लें और बैंक से भी आप इसे साइन करवा लें। तो इस तरह से ये आपका कार्ड बन जाएगा। उसके बाद आप इसे लेमिनेशन कर दें। PNB बैंक का तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अभी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी PNB बैंक में मर्ज हो गए हैं। अब AEPS सेवा के लिए यदि आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो वहां पर आपको बैंक के नाम की जगह तो यूनाइटेड बैंक या ओरिएंटल बैंक के नाम की जगह आपको PNB नाम सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये दोनों बैंक अब PNB में मर्ज हो गए हैं और उसके बाद ही जो है AEPS की सेवा जो है आप उस कस्टमर को दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी बैंक का आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं। कुछ बैंक के आइडेंटिटी कार्ड पहले से ही बने हुए आते हैं और यदि फॉर्मेट में आते हैं तो आप उसे डिजाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।